साथियों, अभी एक साथी का सवाल आया है। उनकी प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी है जो उन्होंने बेच दी है आज 29 मई 2024 को, और वो जो पॉलिसी वैलिड है वो फरवरी 2025 तक वैलिड है। देखिए, अब इसमें सवाल ये कि आप किस तरीके से एनसीबी निकालेंगे, एनसीबी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको नॉर्मली जो एनसीबी होता है वो काम आता है नई गाड़ी में। जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, शोरूम से कोई नई गाड़ी खरीदते हैं या कोई यूज्ड कार खरीदते हैं, तो उसमें नो क्लेम बोनस का यूज़ होता है, डिस्काउंट मिल जाता है आपको। अब इस केस के अंदर क्या होगा? उन साथी का सवाल था कि मुझे एनसीबी आज की तारीख में चाहिए। अगर एनसीबी आज की तारीख में चाहिए, 29 मई 2024 को आप एनसीबी निकालना चाहते हैं, जो पॉलिसी आपकी फरवरी 2025 तक वैलिड है, तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि आप इस पॉलिसी को बायर के नाम से ट्रांसफ़र करवा दीजिए। अब इस पॉलिसी को ट्रांसफ़र करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा? ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको एक लेटर साइन करके देना होगा गाड़ी के बायर को कि मैंने ये गाड़ी जो है वो सेल कर दी है। अब आपने जब गाड़ी सेल कर दी है तो उसका बायर का नाम, एड्रेस पूरा डिटेल में डालेंगे। उसमें उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ, जो सामने वाला आधार कार्ड की कॉपी लग जाएगी जिसमें उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा। जो गाड़ी बेच रहा है, सेलर है, उनका भी आईडी प्रूफ लगेगा, और उनका सिग्नेचर प्रूफ जरूर लगेगा जो उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं। वो सिग्नेचर प्रूफ के ऊपर के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा आपको जो इसके साथ पेपर लगने हैं मैंडेटरी, फॉर्म 29 की कॉपी, फॉर्म 30 की कॉपी, डिलीवरी रिसिप्ट की कॉपी। इसके अलावा जब ये सारे पेपर आपके जमा हो जाएंगे, उसके बाद में एनसीबी रिकवरी फॉर एग्जांपल आपको 1200 रुपये का एनसीबी मिला हुआ है 12 महीने के लिए, और 6 महीने हो चुके हैं, तो बैलेंस पीरियड का जो एनसीबी यानी कि 6 महीने का जो बैलेंस बचेगा 600 रुपये प्लस जीएसटी, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। जिसके बाद में वो पॉलिसी नए बायर के नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है, और पुराने सेलर को जो है, जो गाड़ी बेच रहे हैं, उनको नो क्लेम बोनस का रिजर्विंग लेटर इशू हो जाता है। इसके बाद में जब ये सारे पेपर और पेमेंट जमा हो जाती है, उसके बाद में गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी। गाड़ी अगर बिल्कुल ओके कंडीशन में है, कोई डैमेज नहीं है, कोई डेंट नहीं है, तो वो गाड़ी जो है बायर के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये सबसे पहला प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफ़र होने के बाद में आपको एनसीबी रिजर्विंग लेटर हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है इंश्योरेंस कंपनी को, जो डिस्पैच करते हैं, कोरियर के थ्रू भेजते हैं। और वहीं कुछ कंपनियां लोकल लेवल पे, जैसे पीएसयू की बात करें, नेशनल हो गई, ओरिएंटल हो गई, यूनाइटेड हो गई, जो मैनुअल वर्क होता है, जहां पर कुछ कंपनियां जो लोकल ब्रांच के थ्रू एक्टिवली काम कर रही हैं, उनका एनसीबी लोकल ब्रांच से हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज का बॉम्बे से आता है, जैसे कि ये पॉलिसी मेरे हाथ में है, लिबर्टी वीडियोकॉन की है, तो इसका एनसीबी जो है वो बॉम्बे से, मुंबई से आएगा। उसमें लगभग 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो ये इंस्टेंट वाला काम नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो एडवांस में थोड़ा सा आपको पहले काम करना पड़ेगा। इमीडिएटली बिल्कुल एकदम से नहीं होगा कि आज ही आपने गाड़ी बेची और आज ही आप दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हैं। पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने गाड़ी बेची, जब आप गाड़ी बेचते हैं तो आपके पास में जब वो बायर गाड़ी लेने के लिए आता है, अब इसको आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक नई गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जा रहे हैं। जब आप शोरूम में जाएंगे, क्या वो शोरूम वाला व्यक्ति आपको बिना इंश्योरेंस के गाड़ी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति आपसे गाड़ी परचेज करने आता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाड़ी की इंश्योरेंस अपने नाम से करवाए। उसे भी फॉर्म 29, 30, आपका आईडी प्रूफ, बायर का आईडी प्रूफ, सारी चीज़ें देनी होंगी। वो सारी चीज़ें देने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी बायर के नाम से पॉलिसी इशू कर देगी। जब वो बायर की पॉलिसी की कॉपी और जब आरसी ट्रांसफ़र हो जाएगी हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में, वो दोनों पेपर जब आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, जो गाड़ी बेच रहा है वो अपनी पॉलिसी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। ट्रांसफ़र आरसी की कॉपी और नई पॉलिसी की कॉपी, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, और आईडी प्रूफ हो जाएगा जो बायर आपसे गाड़ी लेके गया है। ये 3 चीज़ें जब आप जमा करवाएंगे, तो यहाँ पर केवल आपको एनसीबी नहीं मिलेगा। एनसीबी तो आपको मिलेगा जो आपका राइट है। उसके अलावा बैलेंस जो बचा हुआ आपका पीरियड है, उस पीरियड का रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपको एक कैंसिल चेक भी इसके साथ में भेजना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, कि आपको पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं दे पाऊँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी सवाल डाल सकते हैं, और इसके अलावा मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।